हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं 7th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो है सेपरेशन ऑफ पावर, और ना ही केवल लेजिस्लेटिव पावर, इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर भी यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइडेड हैं। पावर्स की रिजिड डिवीजन नहीं है, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, लेकिन पावर्स सेपरेशन ऑफ पावर के हिसाब से सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। अगर हम बात करें 7th स्केड्यूल की, तो 7th स्केड्यूल में 3 तरीके की लिस्ट मेंशन है। सबसे पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, और ये मेंशन है आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम बात करें यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट में आते हैं 97 आइटम और स्टेट लिस्ट में आते हैं 66 आइटम और कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं 47 आइटम। यूनियन लिस्ट में वो आइटम्स आते हैं जिन पर एक्सक्लूसिवली यूनियन लॉ बनाने का राइट रखता है। ये आइटम्स होते हैं जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी एंड कॉइनेज, वॉर, पीस, atomic energy, national resources, railways, post, telegram, citizenship, navigation, shipping, foreign trade, banking, insurance, national highways इत्यादि etc. इसके बाद स्टेट लिस्ट आती है जिसपे एक्सक्लूसिव राइट होता है स्टेट का लॉ बनाने का, और इसमें आते हैं 66 आइटम। ये लोकल या स्टेट इंटरेस्ट से रिलेटेड आइटम होते हैं और स्टेट अपनी कन्वीनियंस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन पर लॉ बनाती है, लेकिन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती। जितनी पावर स्टेट को है उस पावर को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती, उसके विद इन रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के विद इन रहकर वो लॉज बनाती है, और जितनी पावर उस पर दी गई है उसके अकॉर्डिंग। इसमें जो आइटम्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं स्टेट कोड फी, public health, water supply, animal husbandry, prison, sanitation, pilgrimage, fisheries, local government, hospitals, dispensaries and communication etc. उसके बाद आती है लिस्ट 3, जो भी आर्टिकल 246 में मेंशन है, और इसमें 47 आइटम्स हैं, और ये वो आइटम्स हैं जिन पर स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकती हैं। लेकिन अगर स्टेट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जो सेंटर को कॉन्ट्रवीन कर रहा है, तो यहाँ पर सेंटर की सुप्रीमेसी होती है और स्टेट सबऑर्डिनेट आता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल प्रोसीजर, मैरिज, डाइवोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, ट्रस्टी एंड ट्रस्ट, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रीज, ट्रेड डिस्प्यूट एट्सेट्रा। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो आइटम्स हैं जिन पर सिर्फ सेंटर लॉ बना सकती है, स्टेट लॉ बना सकती है, और कुछ ऐसे आइटम जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकती है, वो एक एक आइटम मेंशन है, बाइफरकेटेड है, लिस्ट तीनों बाइफरकेटेड है, और ये सब मेंशन है 7th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।